Assalamualaikum, namaste and sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel Pakistani Reaction. So guys, my name is Hassan And I Nasir am Ahmad Latif. and today's video title is going to be amazing. ये होने वाला है स्पेस सेक्टर पे इंडिया के. How space sector is transforming India into a global space hub. And India's new policies पे क्या है ये पूरी एक्सप्लेन की जाएगी. लेकिन अब स्पेस सेक्टर में यार हमने देखा वाकई इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है. कि इसरो को आप एग्जांपल ले लें, उन्होंने अभी तक जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो वाकई जो है ना अप्रिसिएशन के काबिल है. उसको रियली अप्रिशिएट करना चाहिए. उन्होंने जो अचीव किया उनकी मदद से लोगों ने पूरी दुनिया ने अपनी जो है ना रॉकेट जो है ना अपनी सारी जो है ना सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं. और एक ही टाइम पे उन्होंने तकरीबन 100+ सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी बनाया था. तो इस वक्त नासा के बाद मैं कहूँ ना लिटरली अगर मुझे कोई उभरती हुई कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई जो है सैटेलाइट कंपनी, तो ये इसरो ही नज़र आ रही है जो हर फील्ड में जो है ना हर तरह से आगे जा रही है. अच्छा अहमद, आपको बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर एक स्टेट है केरला. आपको पता है उसके अंदर हमने काफ़ी रिएक्शन दिए. वो ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 95% से ऊपर लिटरेसी रेट है. एजुकेशन काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं. तो उनमें जो मेजोरिटी है वो जाना पसंद करती है इस फील्ड के अंदर, इसरो के अंदर, मतलब स्पेस एजेंसी वगैरह टाइप के अंदर. और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े स्पेस एजेंसी में इस टाइम काम भी कर रहे हैं. नासा जैसी एजेंसी और काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज के अंदर काम. वाकई बिल्कुल दुरुस्त है. तो मैं कहता हूँ मजे की वीडियो होने वाली है. हसन जो है ना गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर. उसके बाद हम जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ. 3, 2, 1 स्टार्ट. दोस्तों, सदियों से ह्यूमंस ने स्पेस, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स में इंटरेस्ट दिखाया है. हर स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ हमारा डिज़ायर टू नो बढ़ता ही चला गया है, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेस रिसर्च में इंस्टीट्यूशनल सेटअप हमें देखने को मिला. डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विंग कमांडर राकेश शर्मा और कल्पना चावला जैसे दिग्गज स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स ने इंडिया में स्पेस सेक्टर में फाउंडेशनल रोल निभाया है. इसरो को आज वर्ल्ड के टॉप 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज में कंसीडर किया जाता है, जहां पहले इसरो ने 30 to 40 kg पेलोड वाले छोटे लॉन्चर से शुरुआत की. अब GSLV की मदद से 4000 kg पेलोड को आउटर स्पेस भेजा जा रहा है. वहीं जहां पहले हम अन्य कंट्रीज जैसे सोवियत यूनियन पर अपने मिशंस के लिए डिपेंडेंट थे, आज इसरो मेजर रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसी बन गई है. IBEF के अनुसार ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का वर्थ अराउंड $360 बिलियन है और इंडिया का कंट्रीब्यूशन अराउंड 2% या 7 बिलियन है. एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडियन स्पेस सेक्टर अराउंड 48% से ग्रो करके 5 इयर्स में करीब $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा. चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे स्पेस सेक्टर ने इंडिया में ग्रो किया और 21st सेंचुरी में क्या क्या चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं. साथ ही हम देखेंगे कैसे गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को टैकल कर रहा है और एक नज़र डालेंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर, जिनके बलबूते पर हम भारत के 5 ट्रिलियन इकॉनमी और मेक इंडिया ग्रेट अगेन के सपने को पूरा कर सकते हैं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में. दोस्तों, अगर हम इस सेक्टर की ग्रोथ हिस्ट्री को झांक के देखें तो 1945 के बाद इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड स्पेस रिसर्च की शुरुआत हुई. इसमें लीड रोल प्ले किया डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, और होमी भाभा, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्टैब्लिशमेंट किया. इनिशियल एक्सपेरिमेंट का फोकस कॉस्मिक रेडिएशन, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग, डीप अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट एट कोलार माइंस, अपर एटमॉस्फेरिक स्टडी एक्सेट्रा जैसे एरियाज में था. इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश किया गया विद डॉक्टर होमी भाभा एज इट्स सेक्रेटरी. इस डिपार्टमेंट की मदद से स्पेस रिसर्च को फंडिंग प्रोवाइड किया जाता था. जहां एक तरफ अन्य कंट्रीज मेट्रोलॉजी और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस कर रहे थे, 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च कर मानो स्पेस सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन लाया. इस सक्सेसफुल लॉन्च से इंस्पायर होकर थुम्बा केरला में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया गया. इस स्टेशन की मदद से इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट रोहिणी डेवलप किया गया और यहाँ से शुरुआत हुई भारत के रॉकेट लॉन्चिंग जर्नी की. इस सेक्टर के बढ़ते इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1969 में इसरो का निर्माण किया गया. वहीं 1972 में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेटअप किया गया, जिनका फोकस एरिया स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर था. हालांकि एक्सपर्टीज़ की कमी होने के कारण हमें सोवियत यूनियन के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा. उनकी मदद से हमने इंटर कॉस्मॉस प्रोग्राम के तहत इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑर्बिट में भेजा. इस माइलस्टोन अचीवमेंट के बाद इसरो ने अपना फोकस इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल पर किया, जिसकी शुरुआत हुई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से.
आपको बता दें कि SLV की मदद से पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट या 400 किलोमीटर तक पहुंचाया जाएगा। 1980 में इसरो ने रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। USSR, US, फ्रांस, UK, चाइना और जापान के बाद इंडिया 7th कंट्री बनी जिन्होंने सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया। इस सक्सेस के बाद इसरो ने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि ASLV प्रोग्राम इनिशिएट किया, जिसकी मदद से हैवियर पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। हालांकि मल्टीपल लॉन्च फेलियर्स के चलते इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया। इसके बाद इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर काम करना शुरू किया, जिसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। ये एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से पेलोड को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या 1000 किलोमीटर है। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से इंडिया ने चंद्रयान 1 मिशन अकम्प्लिश किया। 2008 में लॉन्च किए गए इस मिशन के तहत मून के सरफेस, सॉइल केमिकल कॉम्पोजिशन, प्रेजेंस ऑफ वाटर को स्टडी किया गया। वहीं 2013 में इस व्हीकल की मदद से इंडिया ने मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसको मॉम कहा जाता है, उसे लॉन्च किया। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था और इंडिया पहली कंट्री बनी जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के सरफेस पर लैंड किया। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सिर्फ 450 करोड़ रुपीस इस मिशन में स्पेंड किए गए, जो बाकी कंट्रीज के मुकाबले लीस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन माना जाता है। ये इसरो का मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट इफेक्टिव मिशन माना जाता है, जिसने इंडिया को स्पेस रिसर्च के सेंटर स्टेज पर लाया। PSLV के पैरेलल ही इसरो ने जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV पर भी काम करना शुरू किया। ये एक 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन, हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद से 5000 किलोग्राम पेलोड को LEO और 2500 किलोग्राम पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। 2014 में GSLV Mk3 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी मदद से हैवियर सैटेलाइट और ह्यूमन स्पेस मिशन जैसे गगनयान मिशन को अंजाम दिया गया। आज इसरो ने केवल स्पेस मिशन ही नहीं बल्कि सिविलियन और मिलिट्री नीड्स को भी एड्रेस किया है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT एक कॉन्स्टलेशन या ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, जिसकी मदद से टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी और सर्च और रेस्क्यू नीड्स को एड्रेस किया जा रहा है। वहीं रीजनल GPS के रूप में गगन या GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का निर्माण किया गया है, जिसकी मदद से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हम मिलिट्री नीड्स की बात करें तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नेविक की मदद से बॉर्डर एरियाज पर नजर रखी जा रही है। इसरो के बढ़ते रिलायंस, कॉस्ट एफिशिएंसी के चलते वर्ल्ड कम्युनिटी ने इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया है। इंडिया बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कई एडवांटेजेस भी ऑफर करता है, जैसे कि पहला है लो कॉस्ट। इंडिया ने अपने मॉम से दिखाया कि कैसे लो बजट में सक्सेसफुली मिशंस को अचीव किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मिशन वेस्टर्न नेशन से 10 टाइम्स चीपर था। 10 टाइम्स। अगला है गुड रिकॉर्ड एंड ट्रस्ट। इंडिया ने अपने PSLV प्लेटफॉर्म की मदद से 34 कंट्रीज के करीब 342 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इस क्रेडिबिलिटी के चलते इंडिया ने अन्य कंट्रीज से ट्रस्ट हासिल किया है। नेक्स्ट है चीप एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार इंडिया में करीब 40 स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस और सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स की मदद से इसरो को रेडली हाई स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स मिल जाते हैं। लास्टली, राइजिंग डिमांड एक पोटेंशियल ग्रोथ बूस्टर है। 21st सेंचुरी में बढ़ते टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ डिमांड फॉर हायर बैंडविड्थ कैपेसिटी, इम्प्रूव्ड रडार और थर्मल इमेजिंग एक्सेट्रा बढ़ते ही जाएगा। इन नीड्स को एड्रेस करने के लिए वाइब्रेंट स्पेस सेक्टर की ज़रूरत है, जो इसरो हमें प्रोवाइड कर सकता है। इन एडवांटेजेस के बावजूद आज ये सेक्टर कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। पहला है लोअर बजटरी एलोकेशन। अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो US 10 टाइम्स और चाइना 6 टाइम्स ज़्यादा फंड एलोकेशन करते हैं। इसके अलावा अब्सेंस ऑफ क्लियर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी एक मेजर इशू है, जिसके कारण कॉन्क्रीट शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन नहीं हो पाता और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रिलेक्टेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रोबस्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ना होने के कारण प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसका अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला इसरो के कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स और प्राइवेट कंपनी डेविस मल्टीमीडिया के डील कोलैप्स में, जिसे इनऑर्डिनेट डिले के चलते इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रिब्यूनल को रिजॉल्व करना पड़ा। फाइनली ब्रेन ड्रेन।
ये इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। लैक ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज के चलते इंडिया के बेस्ट माइंड्स कंट्री के बाहर जाकर काम करते हैं, जो स्पेस सेक्टर ग्रोथ को हैम्पर करता है। इन चैलेंजेस को देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को रिफॉर्म करने का प्रयास किया है। काफी अच्छी वीडियो है यार ये। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की। दोस्तों, इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने मार्च 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इसरो के कमर्शियल आर्म के तौर पर इनका काम है इसरो के प्रोडक्ट्स को मार्केट करना। इसी के साथ प्राइवेट इंडस्ट्री की मदद से PSLV और SSLV का प्रोडक्शन करना, स्पेस बेस्ड सर्विसेज जैसे ट्रांसपॉन्डर लीजिंग, रिमोट सेंसिंग, मिशन सपोर्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा को प्रोड्यूस और मार्केट करना। NSIL की मदद से इसरो प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकती है। इस प्रकार प्राइवेट इंडस्ट्री गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम को असिस्ट कर कमर्शियल इनपुट देने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेट करने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का निर्माण किया गया। ये एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी होगा जो स्पेस एक्टिविटीज फैसिलिटेट और रेगुलेट करेगा। इसरो और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लिंक करने में इन स्पेस एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा, जिसकी मदद से स्पेस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट बूस्ट मिल सकता है। फैसिलिटेटर के रूप में इन स्पेस इसरो की नीड्स प्राइवेट सेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, जिससे दोनों में सिनर्जी दिखेगी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर को सप्लाई ड्रिवन मॉडल से डिमांड ड्रिवन मॉडल में रीओरिएंट किया जा रहा है। इसके तहत इसरो क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डिजाइन करेगा जो इसरो के कमर्शियल ग्रोथ को बूस्ट करेगा। अगर हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें, ओके गाइस, यहाँ पे जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। काफी मजे की इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिल गई है अबाउट इसरो। काफी मजे की और इन्फॉर्मेटिव यार ये वीडियो थी। हमें स्टार्ट से उन्होंने बताया क्या चैलेंजेस का सामना, मतलब इसरो ने 1969 में अपना आगाज किया और 1957 से वो जो है ना मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए। जो सोवियत यूनियन ने अपना जो है ना पहला जो है ना लॉन्च किया था, वो स्पेस के अंदर भेजा, उससे मुतासिर हुए कि यार हम क्यों नहीं कर सकते। इंडिया वालों ने ये ठान ली और जो है ना शुरू किया काम 1969 में। उस वक्त हमारी स्पार्को बनी हुई थी पहले से, लेकिन वो आज पता नहीं स्पार्को का नाम कहीं पे भी नहीं है। सही चल रही थी। ऐसा धीमी, अब तो मतलब नाम ही नहीं सुनते। अभी तो भाई पता ही नहीं है। कभी कोई एक जो है ना खबर ही नहीं आई कभी न्यूज़ में कि स्पार्को ने ये कर दिया कि यहाँ ये हो गया, नथिंग, मतलब गायब भी हो गया सीन से ही। इसके अगर कंपैरिजन देखा जाए कंपैरेटिवली, जो इसरो को बहुत आगे इस वक्त जा चुकी है। हसन SLV, PSLV, GSLV, इन्होंने पता नहीं कितने जो है ना लॉन्चर जो है ना बना के अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च भी की हैं, दुनिया की भी लॉन्च की हैं। दुनिया की नज़र इस वक्त जो है ना इसरो के ऊपर लगी हुई है। नासा के बाद, नासा के मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से नासा को अगर हेल्प चाहिए हो, वो अपनी नज़र यहाँ तो चाइना या इंडिया की तरफ ही डालेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता इतनी। हमारी बेसिकली बात ये है कि इंडिया जो है वो आपको चीपर कॉस्ट के अंदर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री जो कि काफी टाइम ज्यादा आपसे कॉस्ट ले रहे हैं। ओनली 450 करोड़ यार। मार्स का मिशन कंप्लीट कर लिया। मार्स का मिशन, नासा इस पे हैरान था कि इतने चीप खोज पे, मतलब ये हुआ कैसे, इंडिया ने कर कैसे दिखाया। exactly. तो ये सर मेहनत इसके पीछे बहुत ज़्यादा शामिल होती है। साइकिलों के ऊपर आपको पार्ट्स लेके जाने होते हैं, इतनी मेहनत आपकी इसमें शामिल होती है, फिर जाके कहीं पे कोई आपका एक नाम बनता है। स्टार्ट किया था डॉक्टर जब अबुल कलाम थे उनकी मतलब तो मतलब इतनी दौरानिये के अंदर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने कहा नहीं मैं अचीव करूंगा, और अचीव किया उन्होंने, अचीव किया। इसरो इस टाइम मतलब इनके अपने सैटेलाइट्स हैं, अपने मतलब जितने भी जहाज जो हैं, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, उनकी GPS सारा कुछ अपना है। हाँ, ये एडवांस सिस्टम अंदर डालने लगे हैं कि ये अपनी बॉर्डर्स की निगरानी भी अभी आराम से यहीं से करेंगे। ऐसा मतलब पूरा ये एक एडवांस सिस्टम लाना चाह रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि वो उनकी मार्केटिंग करें। दोनों को इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, दोनों को, ठीक है ना। इससे काफ़ी मतलब इसरो को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद इन्होंने थंबनेल के अंदर $6 ट्रिलियन के हवाले से भी जिक्र किया था, ये भी काफ़ी हैरानगी की बात है। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा है कि 450 बिलियन एक इनका टारगेट भी है ना, दरमियान में उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा इतना टारगेट है, वो भी बात की थी। तो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, मेरे ख्याल में वीडियो एंड करते हैं, लेकिन मज़े की वीडियो थी हसन। मतलब ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत एक जो है ना जो इन्होंने प्रोग्रेस आई है, मैं कहता हूँ इंडियंस तो इस पर बहुत प्राउड फील करते होंगे यार बाकी, और हमें भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए के अंदर यहाँ 55 तक पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने बात की। लेकिन असल मेन चीज़ हमें अप्रिशिएट करना बनता है यार। बेशक जो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, जो भी
मतलब प्रोग्रेस हो रही है हमारे ही एरिया के अंदर, रीजन के अंदर हो रही है, ये चीज़ एशिया के अंदर हो रही है। तो गाइस वी रियली अप्रिशिएट जो है ना ये जो है ना ओवरऑल जो इसरो ने एक वर्क किया है, इस पर इंडिया का नाम बना है। हमें भी इससे सीखना चाहिए। बात यही है कि हमें सीखना चाहिए और उसमें मज़ीद डेवलपमेंट लानी चाहिए अपने कंट्रीज़ के अंदर। और इन्होंने बताया कि बेहतरीन जो माइंड्स हैं वो अभी भी इंडिया से बाहर जा रहे हैं, नासा कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं, तो इन्हें चाहिए कि टॉप 6 में तो आ रहा है ना इसरो, अभी भी आ रहा है। अभी भी गवर्नमेंट यार हसन बहुत ज़्यादा अगर पैकेजेस वगैरह देगी तो हो सकता है कि वो माइंड सेट यहीं पर आना स्टार्ट कर दें इंडिया के, इससे इसरो को मज़ीद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को भी अब मजबूत किया जा रहा है ताकि उनसे भी डिमांड सप्लाई वाला काम चल सके। तो गाइस यहीं पे जाना अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए, वीडियो को पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर दें। अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।